आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग कॉमन एरर्स के साथ। तो पहला कॉमन एरर है द रिसेंट जॉइंट एफर्ट्स बाय सम सीएम्स टू परसुएड द सेंटर टू विड्रॉ देयर प्रीवियस वैक्सीनेशन पॉलिसी डिड नॉट गेट होल हार्टेड सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। आप एक बार ज़रूर मेरे साथ पढ़िए द रिसेंट जॉइंट एफर्ट्स बाय सम सीएम्स। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं लग रही है, सम सीएम्स लगाया है। टू परसुएड मतलब मनाना, द सेंटर को मनाना, टू विड्रॉ मतलब वापस लेना, देयर प्रीवियस वैक्सीनेशन पॉलिसी अपने प्रीवियस वैक्सीनेशन पॉलिसी को डिड नॉट गेट होल हार्टेड पूरी तरह से सपोर्ट नहीं मिला दूसरों से। एरर तो लग नहीं रहा है बट एरर है इसमें, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि जो वर्ब या प्रोनाउन जो यूज हो रहा है आपका सेंटेंस में वो किसके लिए आ रहा है। तो जब डीड लगा हुआ है तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि डीड के साथ न सिंगुलर का लफड़ा होता है न प्लूरल का लफड़ा होता है, इसलिए डीड तो खैर दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन टेंस जो है पास्ट में है या नहीं है ये देख लेते हैं। तो डिड नॉट सपोर्ट कुछ नहीं सपोर्ट किया पास्ट में ही होगा, यहाँ पे एरर नहीं है। दूसरा प्रोनाउन देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए है ना प्रोनाउन। अब डियर जो यूज़ हुआ है वो किसके लिए यूज़ हुआ है इसकी बात करते हैं। द रिसेंट जॉइंट एफर्ट्स बाय द सम सीएम्स टू परसुएड द सेंटर को मनाना कि आप विड्रॉ कर लो अपना क्या वैक्सीनेशन पॉलिसी। तो सेंटर की वैक्सीनेशन पॉलिसी ना, तो जो यहाँ पे देयर यूज़ हो रहा है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, सेंटर के लिए। और सेंटर के लिए प्लूरल नहीं होगा, दियर ना हो करके इट्स हो जाएगा, दियर को रिप्लेस करेंगे इट्स से। चलिए कम टू द नेक्स्ट वन। ब्रॉडर पॉइंट रोज बाय मिस बनर्जी अबाउट द सेंटर्स टेंडेंसी टू इग्नोर द स्टेट्स। एक टेंडेंसी बन गई है किसकी, सेंटर की, कि वो राज्यों को क्या करता है, इग्नोर करता है। उसको बहुत ही ब्रॉडर पैमाने पे, बड़े पैमाने पे उन्होंने पॉइंट रखा, किसने, ममता बनर्जी ने मुद्दा उठाया। तो याद रखिएगा राइज का जो V2 होता है, इसका V2 रोज़ और रीजन होता है RISEN। लेकिन अगर कोई मुद्दा उठाते हैं, सवाल उठाते हैं, तो RAISE होता है रेज, और इसका V2 रेज्ड होता है और V3 भी रेज्ड होता है। तो यहाँ पे ममता बनर्जी ने पॉइंट को उठाया, यानी यहाँ पे रोज ना होकर के क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा। तो रेज्ड कर लो, RAISED। राइज मतलब उठना या उगना होता है, और रेज का मतलब होता है उठाना। कम टू द नेक्स्ट वन। Many CMs are likely to agree to her despite of political rivalries among them। इसमें नो एरर है और बोथ 2 और 3 है। देखिए इसमें 2 एरर्स हैं। पहला एरर तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एग्री के साथ टू लगा दिया है। तो एग्री टू समथिंग हो सकता है, एग्री टू समथिंग हो सकता है, बट एग्री के साथ विद लगेगा कब, जब समबडी होगा। तो एग्री विद समबडी, तो पहला एरर तो सेकंड में है। दूसरा एरर आपको याद होगा, मैंने आपके क्लास में बताया था कि डिस्पाइट के साथ आप कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते हो। तो डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट इन, ये सब नहीं हो सकता है। अगर वहीं इंस्पाइट होता तो आप इसके साथ क्या लगाते हैं, ऑफ लगा सकते थे। तो डिस्पाइट को इंस्पाइट ऑफ से रिप्लेस कर सकते हो, बट यहाँ पे डिस्पाइट है तो ऑफ नहीं लगना है, यानी आपका आंसर होगा 5, जिसमें 2 और 3 दोनों में एरर है। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं आज के एडिटोरियल की। आज का एडिटोरियल फिर से जो करंट मुद्दा है अभी राज्यों और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, जो अभी थोड़ा सा टसल या कह लो दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहा है, उसी का यह नतीजा एडिटोरियल के रूप में है। सीड्स एंड फ्रूट्स, कहा जाता है ना कि जैसा आप करोगे वैसा पाओगे, यानी जैसा सीड्स बोओगे वैसा फ्रूट मिलेगा आपको। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऐसा आरोप इस पे लगाया जा रहा है कि राज्य की जो सरकारें हैं उसके साथ ये भेदभाव कर रहा है। सिंस वी नो दैट आवर इंडिया फॉलो फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल का मतलब होता है संघीय ढांचा है हमारा। अगर संविधान के बारे में अगर पढ़ेंगे तो ढांचा हमारा जो है संघीय है। संघीय जिसको फेडरल कहते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल कहने का मतलब होता है कि जहाँ पे राज्य की सरकारें हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अपना पावर शेयर करती हैं,
यानी दोनों मिलजुल करके देश की भलाई में या देश के हित में काम करते हैं, वो फेडरल स्ट्रक्चर होता है। और आप किसी भी राज्य की जो अधिकार हैं उससे उसको वंचित नहीं कर सकते हो और उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो। तो वहीं यहाँ पे लेखक ने कहा कि जैसा सीड बोया जा रहा है उसका वैसा फ्रूट्स मिलने वाला है, क्योंकि कई राज्य के मुख्यमंत्रियों का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है ममता बनर्जी के द्वारा। किसके खिलाफ? एनडीए की जो गवर्नमेंट है सेंटर में, उसके खिलाफ। दूसरी बात यहाँ पे है, इसको ऐसे भी एल्यूड कर सकते हैं आप, जैसे सीड्स सिंबॉलिक है फार्मर्स से और फ्रूट्स जो है उसका परिणाम से, यानी फार्मर का जो एजिटेशन चल रहा है, एजिटेशन का मतलब होता है आंदोलन। तो फार्मर का जो आंदोलन है, तो जो राज्य की सरकारें हैं यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो विपक्ष में हैं, उनके लिए सीड बो दिया गया था आंदोलन के रूप में, और उसका फ्रूट अब लेने की कोशिश की जा रही है, यानी फार्मर आंदोलन का फ़ायदा उठाने का अब समय आ गया है। तो इस मामले में भी सेंट्रल गवर्नमेंट का घेराव संभव है। तो बात करते हैं आगे क्या कहा गया कि ऑन ममताज़ कॉल फॉर का मतलब होता है आस्क फॉर, जिसका मतलब होता है डिमांड करना, मांग करना। ठीक है, इसको कॉल फॉर या आस्क फॉर भी कह सकते हो, मतलब डिमांड करना होता है। तो ममता बनर्जी के द्वारा आह्वान किया गया, बुलाया गया अ नॉन एनडीए प्लेटफॉर्म, यानी नॉन एनडीए जितने भी हैं मुख्यमंत्री, उसका एक प्लेटफॉर्म बनाने की मांग की गई। ठीक है, ऐसा समझो। फिर लेखक का मत यहाँ से यहाँ तक रहता है। अ मैकेनिज्म का मतलब होता है तंत्र, जिसको आप सिस्टम बोलते हैं। फॉर सीएम्स टू कोऑपरेट ऑन इश्यूज, एक ऐसा सिस्टम जिसमें मुख्यमंत्री जितने भी हैं कोऑपरेट करते हैं किसी पर्टिकुलर इशू पे ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशंस इज़ वेलकम, उनका स्वागत होना चाहिए। वैसा एक तंत्र होना चाहिए जो सीएम्स जो हैं राज्य और सेंटर के जो रिलेशंस हैं, संबंध हैं, उससे रिलेटेड इशू पे कोऑपरेट करते हैं, तो ये वेलकम है, उसको स्वागत करने योग्य है। यानी अल्टीमेटली कहना ये चाह रहा है लेखक कि जो हमारे यहाँ का स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, जिसमें सीएम्स जो हैं कोऑपरेट करते हैं सेंटर और स्टेट से रिलेटेड मुद्दों पे, तो इसका स्वागत होना चाहिए। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जीज कॉल फॉर कोऑपरेशन एमंग नॉन एनडीए काउंटर पार्ट्स, यानी वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी की जो डिमांड है, कॉल फॉर मतलब डिमांड किया है कि कोऑपरेशन किया जाए, कोऑपरेट हो जाए एमंग नॉन एनडीए काउंटर पार्ट्स का मतलब होता है जो आपके सहकर्मी होते हैं या आपके जैसे जो हैं, आपका सहयोगी कह सकते हो, इन अदर स्टेट्स टू सपोर्ट फार्मर्स एजिटेटिंग अगेंस्ट 3 कंट्रोवर्शियल लॉज। इन्होंने क्या कहा? दूसरे राज्यों से कहा कि सपोर्ट कीजिए फार्मर्स का जो कि एजिटेट कर रहे हैं, यानी आंदोलन कर रहे हैं। जो आंदोलनकारी फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए एक कॉपरेशन की मांग की है। किसने? ममता बनर्जी ने। किसके खिलाफ वो एजिटेट कर रहे हैं? 3 कंट्रोवर्शियल लॉज, 3 जो विवादास्पद कानून हैं, फार्म लॉज जिसे कहा जाता है, उसके खिलाफ वो क्या कर रहे हैं? कई महीनों से क्या कर रहे हैं? वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि एक प्लेटफॉर्म पे सारे जो नॉन एनडीए काउंटर पार्ट्स हैं उनको आह्वान किया, उनको बुलाया, उनसे डिमांड किया कि हम लोग कोऑपरेट करें किसान को। और ये एजिटेटिंग लॉज कब बनाया गया था? जून 2020 में बनाया गया, यानी 1 साल हो गया इस कानून को बने हुए। चलिए, और 7 मंथ से ऐसे हैं जब से फार्मर्स आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मेड इन जून कब बनाया गया था? जून में, अभी फुल स्टॉप नहीं आया है। सिम्स, ऐसा प्रतीत होता है, पार्ट ऑफ अ लार्जर पॉलिटिकल प्रोजेक्ट, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। इट इज़ मींट टू गो बियॉन्ड एडिंग द फार्मर्स, यहाँ पे इसका मतलब अब ये हो गया है कि केवल फार्मर्स की मदद नहीं करना है, उससे ऊपर चला जाना है। यानी फार्मर्स के नाम पे राजनीति हो रही है, इसकी चर्चा हो रही है। हु फियर दैट, हु किसके लिए आया है? फार्मर्स के लिए। वैसे फार्मर्स जिनको डर है, क्या डर है?
दीज लॉज, एक कानून है, कुड मेक देम मोर वल्नरेबल, वे उनको बना सकते हैं मोर वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है कमज़ोर, किसके प्रति? टू मार्केट्स फ्लैक्चुएशंस, मार्केट में जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं उसके प्रति फार्मर्स को लग रहा है कि ये कानून कमज़ोर बना देंगे उनको। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या कहा गया अभी तक। वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं, उन्होंने डिमांड किया है कोऑपरेशन की, जो नॉन एनडीए काउंटर पार्ट्स हैं, सहयोगी हैं उनके दूसरे राज्यों में, टू सपोर्ट फार्मर्स एजिटेटिंग अगेंस्ट 3 कंट्रोवर्शियल लॉज, उन किसानों को सपोर्ट करने के लिए जो 3 कंट्रोवर्शियल लॉज को क्या कर रहे हैं, के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उसको हटाने के लिए, जो कि जून 2020 में बनाया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक प्रोजेक्ट है। चलिए, इट इज़ मेंट टू गो बियॉन्ड एडिंग द फार्मर्स हु फियर दैट, जिनको डर है, वो किसके लिए आया? देखिए, फार्मर्स के लिए, फार्मर्स यहाँ प्लूरल है इसलिए यहाँ पे फियर हुआ है, यहाँ पे अगर फार्मर होता तो फियर्स होता। तो हु फियर, जो डरते हैं, डर रहे हैं या डरते हैं कि ये जो कानून है उनको कमज़ोर बना देगा मार्केट के फ्लैक्चुएशन के प्रति, यानी मार्केट में उतार चढ़ाव जब होगा तो इसके प्रति वो कमज़ोर हो जाएंगे। बट लेकिन द फोकस ऑन फार्म लॉज, जो कानून पे फोकस किया जा रहा है, किस कानून? जो फार्म का लॉज है, कृषि कानून, विच द गवर्नमेंट से, जो कि गवर्नमेंट कहती है, वुड मेक फार्मिंग मोर कॉम्पिटिटिव, फार्मिंग को और यानी किसानी को और ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बना देगा ये, एंड रिम्यूनरेटिव, रिम्यूनरेटिव का मतलब होता है रिम्यूनेशन, जो आप मेहनत करते हो उसके बदले में जो आपको मजदूरी मिलती है, वो रिम्यूनरेशन कहलाता है। तो रिम्यूनरेटिव करने का मतलब होता है ज़्यादा इससे फ़ायदा उसको होगा, ज़्यादा इससे लाभ होगा। इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टार्ट, यानी उनको लग रहा है कि एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाइल द गवर्नमेंट रिटरेटेड, रिटरेट करना का मतलब दोहराना, यानी सरकार ने दोहराया है कि दिस वीक, इसी सप्ताह में फिर से दोहराया है कि दैट एमएसपी, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, फॉर वेरियस क्रॉप्स, एमएसपी जो है, जो वेरियस क्रॉप्स के लिए, अलग अलग क्रॉप्स के लिए, वुड कंटिन्यू और जारी रहेगा। ऐसा सरकार बार बार दावा क्यों कर रही है, बार बार दोहराने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कि भ्रम फैला दिया है, या फिर किसानों की एक ऐसा तबका है जिनको लगता है कि अगर एक कानून लागू होगा तो जिससे क्या होगा कि उनके जो एमएसपी है वो समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि ये लागू हुए 1 साल तो करीब हो गए, फिर भी एमएसपी कंटिन्यू है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हैं किसान लोग। तो सरकार फिर से इस बात को दोहराई है कि नहीं, एमएसपी बिल्कुल कंटिन्यू रहने वाला है। इनफैक्ट रिमेन्स द रिगार्डलेस ऑफ, ठीक है, यहाँ तक हो गया था, वुड कंटिन्यू। द फैक्ट रिमेन्स, लेकिन सत्य ये है, वो ये है कि रिगार्डलेस का मतलब होता है बिना परवाह किए, बिना किसी का सजेशन लिए हुए। रिगार्डलेस का मतलब बेपरवाह। तो बिना परवाह किए हुए किसका? ऑफ द मेरिट ऑफ 3 लॉज, ये कानून है ना, इसके जो मेरिट हैं उसके बिना परवाह किए हुए, दे वर मेड विदाउट एडिक्वेट कंसल्टेशन, ये जो है बनाया गया विदाउट, पर्याप्त, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, कंसल्टेशंस का मतलब होता है दूसरे लोगों से बातचीत करके, मिल करके, विथ पार्टीज़, वैसे पार्टीज़ जो स्टेट्स एंड स्टेक होल्डर्स हैं, जिनके ऊपर ये प्रभाव पड़ने वाला है, स्टेक होल्डर्स हैं, यानी बिना किसानों से बात किए हुए या ना ही किसी पार्टीज या स्टेट से बात किए हुए फैसला लिया गया है। इसके वजह से थोड़ा सा लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न की स्थिति है, ये कहना चाह रहे हैं, यानी लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, ये सरकार ने इस बात को दोहराया है कि एमएसपी कंटिन्यू रहेगा पहले की तरह, लेकिन फैक्ट ये है कि ये जो कानून लाए गए, जो बिना किसी के सलाह लिए हुए और बेपरवाह रूप से लाए गए, बिना किसी का परवाह किए हुए ये लाए गए। आगे देखते हैं। आफ्टर मीटिंग विथ, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा एरर लग रहा है, मीटिंग के साथ विद नहीं होना चाहिए था। आई मेट फार्मर्स आफ्टर मीटिंग द फार्मर्स, ऐसा होना चाहिए था। मीट विथ मतलब होता है कुछ अप्रिय घटना घटने के लिए आता है। मीट विथ एक्सीडेंट,
तो मीट विथ एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट का शिकार हो जाना, बट यहाँ पे मीटिंग विथ नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे एरर है। तो मीटिंग फार्मर्स लीडर्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के लीडर्स जो हैं फार्मर के, उनसे मिलने के बाद मिस बनर्जी सेड, मिस बनर्जी ने कहा, शी एक्सेप्टेड देयर रिक्वेस्ट टू सीक टू अदर चीफ मिनिस्टर्स हु स्पीक टू अदर चीफ मिनिस्टर्स हु आर नॉट इन द एनडीए। अब इन्होंने क्या बयान दिया ममता बनर्जी ने कि उत्तर प्रदेश के जो फार्मर लीडर्स हैं उनसे मिलने के बाद मैंने उनसे कहा कि जो उनका रिक्वेस्ट है उसको क्या किया, एक्सेप्ट किया। और उनका रिक्वेस्ट क्या था कि बात करें, तो शी विल स्पीक टू चीफ मिनिस्टर्स, वो चीफ मिनिस्टर से बात करेंगे हु आर नॉट इन द एनडीए, जो एनडीए में नहीं है। यानी फार्मर्स के लीडर की जो डिमांड थी, रिक्वेस्ट थी ममता बनर्जी से कि आप दूसरे सीएम्स को भी इस मामले में दखल देने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे ममता बनर्जी ने उनके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए कहा कि आई विल स्पीक टू द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ नॉन एनडीए स्टेट्स, गवर्निंग स्टेट्स, वाइल रिटरेटिंग हर डिमांड। हर किसके लिए है, ममता बनर्जी। यानी वाइल, जबकि रिटरेटिंग हर डिमांड, मतलब डिमांड को दोहराते हुए, टू रिपील का मतलब होता है वापस लेना, विड्रॉ करना। द 3 लॉज, तीनों कानून को निरस्त करने की बात कर रहे हैं, डिमांड। शी हैज़ प्रपोज्ड अ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑन सीएम्स विद द फार्मर्स एंड अ जॉइंट लेटर टू द सेंटर ऑन द इशू। अब उन्होंने क्या प्रपोज किया कि वर्चुअल कॉन्फ्रेंस सीएम्स के साथ होगी और जो एक जॉइंट लेटर दिया जाएगा सेंटर को ऑन दिस इशू, इस इशू के मामले में। अब देखते हैं, मेनी सीएम्स आर लाइकली टू एग्री विद हर, यही कॉमन एरर में दिया गया था। बहुत सारे सीएम्स हैं और लाइकली मतलब संभावित हैं, संभावित है, संभावना ऐसी है कि एग्री करेंगे उनके साथ। डिस्पाइट पॉलिटिकल राइवलरीज, इसके बावजूद भी कि दोनों के बीच में या उनके बीच में क्या है, पॉलिटिकल राइवलरीज है। राइवलरीज का मतलब होता है प्रतिद्वंदिता, फाइट एमंग देम। एट least 2 other CMs who were elected along with her in the recent assembly elections। कम से कम 2 ऐसे CMs हैं जो कि उन्हीं के साथ जब चुनाव हो रहे थे, तो 3-4 राज्यों में जब चुनाव हो रहे थे तो उन्हीं के साथ जो CM इलेक्ट हुए हैं, एटलीस्ट वो तो उनका सपोर्ट करेंगे, ठीक है। इलेक्टेड अलॉन्ग विथ हर इन द रिसेंट असेंबली इलेक्शंस शेयर हर पोजीशन ऑन द फॉर्म लॉज, ये अपने पोजीशन को फॉर्म लॉज पे क्या करते हैं, शेयर करते हैं, यानी उन्हीं के साथ रहते हैं। उन्होंने क्या कहा, देखिए, केरला के अगर मुख्यमंत्री की बात करें जो हाल फिलहाल में इलेक्टेड हुए हैं, पिनराई विजयन, एंड तमिलनाडु में जो सरकार बनी MK स्टालिन की इन केरला, ये दोनों जो हैं इसके सपोर्ट में, मतलब ममता बनर्जी के सपोर्ट में। इन केरला, अगर केरला की बात करें, द प्रीवियस असेंबली हैड इन दिसंबर 2020, जो प्रीवियस असेंबली हुआ था वहाँ पे दिसंबर 2020 में, उसने एक बिल पास किया था और वो बिल का नाम क्या है, पास्ट यूनानिमस रिजोल्यूशन सीकिंग द रिपील ऑफ 3 लॉ। तीनों कानून को रिपील करने के लिए, रद्द करने के लिए वहाँ पे एक रिजोल्यूशन पास किया गया था। यूनानिमस का मतलब होता है एक मत से, यानी पक्ष विपक्ष सारे मिलकर के एक मत से उन्होंने कहा कि इस फॉर्म लॉज को रिपील करना चाहिए, यानी वापस ले लेना चाहिए, इसको निरस्त या रद्द करना चाहिए। दैट सेड ऑल नॉन एनडीए सीएम्स में नॉट बी विलिंग टू बी पार्ट ऑफ अ जॉइंट प्लेटफॉर्म। ये हो सकता है कि सारे जो एनडीए सीएम्स, नॉन एनडीए सीएम्स हैं, वो उनकी इच्छा नहीं होगी कि इस जॉइंट प्लेटफॉर्म का भाग बने, एक पार्ट बने, बिकॉज ऑफ देयर इंडिविजुअल कैलकुलेशंस, क्योंकि उनका खुद का अपना एक आकलन होगा, कैलकुलेशंस होगा, एंड एक्सपेंडियंसी का मतलब होता है, एक्सपेंडियंसी मतलब मुनाफा, फ़ायदा, प्रॉफिट, यानी उनका अपना कोई कैलकुलेशन होगा या अपना कोई फ़ायदा होगा उसमें। एंड द फियर ऑफ रिट्रीब्यूशन, और या फिर ये भी कारण हो सकता है कि डर है रिट्रीब्यूशन का मतलब होता है रिवेंज लेना, रिवेंज समझते हो, रिवेंज का मतलब बदला लेना, रिटेलिएट करना बाय द सेंटर, यानी कई ऐसे भी सीएम्स होंगे जिनको इस बात का भी डर होगा कि सेंटर उनसे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनसे बदला लेगी, रिटेलिएट करेगी। इस डर से भी ज्वाइंट प्लेटफॉर्म का भाग नहीं बन सकते। यानी यहाँ पे कहा गया
कि कई ऐसे सीएम्स हैं अलग अलग राज्यों के जो नॉन एनडीए से बिलोंग करते हैं, वो इस प्लेटफॉर्म का पार्ट नहीं बन सकते, क्योंकि उनका एक इंडिविजुअल कैलकुलेशन होगा, उनका एक एक्सपेंडियंसी होगी, मुनाफा होगा, फ़ायदा होगा, या फिर सेंटर के डर से, यानी सेंटर उस पर हमला ना बोल दे, उसको तंग ना करे या फिर परेशान ना करे, उसे बदला ना ले, इस डर से वो भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल फॉर इंस्टेंस, एक एग्जांपल के लिए, हैड साउट द सपोर्ट ऑफ अदर सीएम्स अगेंस्ट यूनिलैटरल एक्शन बाय सेंटर दैट कर्टेल द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। हाल फिलहाल में एक मामला आया था जिसने राज्य की जो अधिकार हैं उसमें कटौती की गई थी। तो उस मामले में कहा गया कि जो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल हैं हैड साउट द सपोर्ट ऑफ अदर सीएम, दूसरे जो सीएम हैं इस मुद्दे पर चाहते थे कि उनके सपोर्ट मिले। किसके खिलाफ? अगेंस्ट यूनिलैटरल का मतलब होता है एक तरफा, लिख लीजिएगा, एक तरफा एक्शन लिया गया था सेंट्रल के द्वारा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। क्या एक्शन था? दैट कर्टेल का मतलब होता है कटौती करना, द पावर ऑफ द गवर्नमेंट की जो शक्ति है उसमें कटौती किया गया था। उस समय अरविंद केजरीवाल ने डिमांड किया था, साउट मतलब मांगा था, सपोर्ट ऑफ अदर सीएम, दूसरे सीएम्स का। जब उनके अधिकारों की कटौती हो रही थी, सेंट्रल ने राज्य की जो अधिकार है उसकी कटौती कर रही थी एक तरफा, तब उन्होंने चाहा था कि सारे सीएम्स उनके सपोर्ट में आए। मिस बनर्जी हैड वोसिफरसली सपोर्टेड हिम, और मिस बनर्जी हैं यानी ममता बनर्जी हैं, उन्होंने उन्मुक्त रूप से, वोसिफरस मतलब चिल्लाते हुए होता है ऐसे, लेकिन यहाँ पे समझिए कि स्ट्रांगली सपोर्ट किया था। किसको? हिम किसके लिए आया? केजरीवाल को। यानी जब केजरीवाल को ज़रूरत थी, सीएम्स जो विपक्षी दल के सीएम्स हैं उनके सपोर्ट की, तो ममता बनर्जी ने उनका सपोर्ट किया था। बट मिस्टर केजरीवाल वॉज नॉट रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक। अगर मैं आपकी मदद कर रहा हूँ तो आप मेरी मदद के लिए आए, तो इसको कहते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, तो लेकिन मिस्टर केजरीवाल वॉज नॉट रेसिप्रोकल, पारस्परिक संबंध उन्होंने नहीं निभाया। व्हेन शी रेज्ड कंसर्न्स ऑफ ओवर रीच बाय द सेंटर, जब शी किसके लिए? ममता बनर्जी के लिए। ममता बनर्जी ने जब चिंता जाहिर की ओवर रीच बाय द गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी जो इंक्रोचमेंट हो रही है, यानी जो उसके हद हैं उससे जो आगे बढ़ कर के काम कर रहा है, तो उसके बारे में जब उन्होंने आवाज़ उठाई, किन्होंने? ममता बनर्जी ने, तो उस समय केजरीवाल ने सपोर्ट नहीं किया। द रिसेंट जॉइंट एफर्ट्स बाय सम सीएम्स टू परसुएड द सेंटर टू विड्रॉ इट्स प्रीवियस वैक्सीनेशन पॉलिसी डिड नॉट गेट होल हार्टेड सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। एक और एग्जाम्पल है कि हाल फिलहाल में कोशिश की गई, कोशिश की गई बाय सम सीएम्स, कुछ सीएम्स के द्वारा, चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा, टू परसुएड मतलब मनाना, किसको? सेंटर को। किस लिए? टू विड्रॉ करने के लिए। क्या विड्रॉ करने के लिए? इट्स प्रीवियस वैक्सीनेशन पॉलिसी, जो पहले की इसकी वैक्सीनेशन पॉलिसी है उसको विड्रॉ करने के लिए परसुएड किया गया कुछ सीएम्स के द्वारा। डिड नॉट गेट होल हार्टेड सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, पूरे दिल से दूसरे राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे इनको सपोर्ट नहीं मिला। यानी इसमें ये जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि कई ऐसे राज्य हैं जहां के सीएम अपने फ़ायदे, मुनाफे, डर के चलते एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पा रहे हैं। द सीएम्स ऑफ ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश, नवीन पटनायक एंड वाईएस जगन मोहन रेड्डी, ये दोनों सीएम्स के नाम भी याद हो जाएंगे आपको। इन्होंने क्या कहा? हैव साउट टू कीप द सेंटर इन गुड ऑनर, चाहा है कि जो सेंटर है उसको अच्छे स्थिति में रहने दें, उसमें ज़्यादा भेदभाव ना करें। यानी इन दोनों के तरफ से कोई ऐसा सेंटर के खिलाफ नहीं कदम उठाया गया, यानी इनका था कि सेंटर जो अच्छा कर रहा है करने दो। नेवरथलेस, इसके बावजूद भी द जॉइंट एफर्ट्स बाय सीएम डिड नॉट लीड अ चेंज इन द वैक्सीनेशन पॉलिसी, इसके बावजूद भी द जॉइंट एफर्ट्स किया गया बाय सीएम्स, मुख्यमंत्रियों के द्वारा, डिड लीड टू अ चेंज इन वैक्सीनेशन पॉलिसी, लेकिन इससे भी वैक्सीनेशन पॉलिसी में बदलाव लाना संभव हो पाया।
ठीक है। यानी कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सपोर्ट नहीं किया, इसके बावजूद भी जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है उसमें चेंजिंग आई, और आई तो इनका प्रयास माना जा रहा है, जॉइंट जो सीएम की एफर्ट है उसकी। और पहले आपको पता है ये सारे एडिटोरियल में चर्चा की गई थी इसके बारे में कि कैसे वैक्सीनेशन पॉलिसी में बदलाव आया। जॉइंट स्ट्रेटजी ऑन फार्म लॉस could be more difficult as their impact is uneven across states। कहा गया कि जो ज्वाइंट स्ट्रेटजी है किस मामले में, फार्म लॉज के मामले में, कृषि कानून के मामले में, कुड बी मोर डिफ़िकल्ट, ये ज़्यादा कठिनाई से भरा हो सकता है, एज देयर इम्पैक्ट इज़ अनइवन, क्योंकि इसका जो प्रभाव है वो अनइवन, अनइवन का मतलब होता है विषम, नॉट सेम, अलग अलग कह सकते हो, एक्रॉस स्टेट्स, अलग अलग राज्यों में इसका प्रभाव जो है अलग अलग है, ये कहना चाह रहा है, विषम है। जैसे देख लो, अगर चल रहा है अगर किसान का आंदोलन, तो कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है, जैसे बिहार में इसका कोई उतना बोलबाला नहीं है, यूपी में थोड़ा है लेकिन उतना भी नहीं है, खास करके जो हरियाणा है या फिर कह लो पंजाब है, वो वाले रीजन में इसका ज़्यादा बोलबाला है, अधिकांश राज्यों में तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो वही कहा जा रहा है कि ये जो ज्वाइंट स्ट्रेटजी फार्म लॉज के बारे में हो रहा है तो ये डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये जो हर जगह पे अनइवन है, विषम है, अलग अलग है इसका प्रभाव। बट अ ब्रॉडर पॉइंट रेज्ड बाय मिस बनर्जी, एक बहुत बड़ा पॉइंट जो मिस बनर्जी के द्वारा उठाया गया अबाउट द सेंटर्स टेंडेंसी टू इग्नोर द स्टेट्स, वो ये कि सेंटर की एक क्या बन गई है, टेंडेंसी बन गई है कि ये इग्नोर करता है किसको, स्टेट्स को, वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी, जब कोई नीति का निर्माण होता है उस समय सेंटर के द्वारा राज्यों को इग्नोर कर दिया जाता है, उसकी अवहेलना की जाती है, उसकी कोई इम्पोर्टेंस दिमाग में रखी ही नहीं जाती है। इज सैलिएंट, ये इज किसके लिए आया, सोचो, जो पॉइंट्स नहीं है, पॉइंट है, रेज किया गया, उठाया गया किसके द्वारा, ममता बनर्जी के द्वारा, इज सैलिएंट, सैलिएंट का मतलब होता है मुख्य, महत्वपूर्ण, ये सैलिएंट फीचर बोलते हैं ना, ये सैलिएंट है, यानी जो मुद्दा, ये पॉइंट उठाया गया, ब्रॉडर पॉइंट उठाया गया ममता बनर्जी के द्वारा, इज सैलिएंट, और मुद्दा क्या था वो बीच में यहाँ पे दिया हुआ होगा कि सेंटर की जो टेंडेंसी है वो राज्य सरकार को इग्नोर करने की पॉलिसी बनाते वक्त, ठीक है। ये देखिए ऐसा सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढते हैं, ऐसे आप पढ़ोगे तो पता ही नहीं चलेगा किसके लिए ईज आ रहा है। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे जो कोई भी वर्ब आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है, तो किसी के लिए तो आया होगा। चलिए यहाँ पे कॉमन एरर देना तो ईज की जगह पे आर कर देते। शी हैज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉर कंटिन्यूइंग, उन्होंने और क्या डिमांड किया है, देखो, शी हैज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉर मतलब डिमांड किया है अ कंटिन्यूइंग मैकेनिज्म फॉर सीएम्स, एक कंटिन्यूइंग जो लगातार जारी रहे सिस्टम, मैकेनिज्म हो गया, फॉर सीएम्स टू कोऑपरेट ऑन इश्यूज़, जो सीएम्स हैं वो कोऑपरेट करें वैसे इश्यूज़ पे जो सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के बारे में, यानी कुछ ऐसा मुद्दा है, इश्यूज है जो कि सेंटर और राज्य दोनों से संबंधित है, दोनों की अगर रिलेशन पे आधारित है, तो ऐसे मुद्दों पे कोऑपरेट करने की ज़रूरत है किसको, सीएम्स को। ऐसा सिस्टम डेवलप करने की मांग की जा रही है ममता बनर्जी की से कि जो सेंटर और स्टेट के रिलेशन से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं तो उस पर दोनों को कोऑपरेट होकर के काम करना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। टर्निंग दिस इनटू अ कॉम्बैटिक प्लेटफॉर्म, टर्न का मतलब बदल जाना, उसका दूसरा स्वरूप तैयार हो जाना, कॉम्बैट करना मतलब एक फाइट वाला प्लेटफॉर्म हो गया, यानी कहते हैं ना टिट फॉर टैट, कुड डू मोर हार्म, अगर ऐसा होगा तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा दैन गुड, यानी अच्छा से ज़्यादा बुरा इसमें नुकसान होगा। बट इट इज़ सजेशन, एक तरह का क्या है, सजेशन है, वर्थ परसुइंग, जिसके बारे में विचार किया जा सकता है, इसको किया जा सकता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जैसे मैंने बताया था फेडरलिज्म का मतलब होता है फेडरल गवर्नमेंट वैसी होती है जहाँ पे एक संघीय स्ट्रक्चर होता है, यानी जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है, राज्य और केंद्र दोनों आपस में अपने पावर को शेयर करते हुए काम करते हैं। अ कॉन्सेप्ट द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एडवोकेट्स, ये जो फेडरल स्ट्रक्चर की बात है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं
हमेशा उस पर उसकी सिफारिश करते हैं, उसकी वकालत करते हैं। एडवोकेट मतलब होता है वकालत करना, तो वकालत करते हैं। यानी नरेंद्र मोदी बार बार इस बात पे जोर देते हैं कि केंद्र और राज्य को मिल करके काम करना चाहिए। कैन बी परस्यूड मोर मीनिंगफुली, कैन बी परस्यूड इसको पाला किया जाना चाहिए, किससे? मीनिंगफुली, यानी उसका कोई मतलब भी होना चाहिए। ये नहीं खाली आगे भाषण में ही शामिल हो, उसको एक प्लेटफॉर्म या फिर ज़मीन पे उतारा ही न जाए, केवल बोलते रहो कि होना चाहिए होना चाहिए, लेकिन इसका कोई मीनिंगफुल होना चाहिए ऐसा। थ्रू कंटिन्यूअस एंड हारमोनियस कम्युनिकेशन विथ सीएम्स, आए कैसे होगा? के माध्यम से। थ्रू का मतलब के माध्यम से, कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, हारमोनियस का मतलब होता है शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से कम्युनिकेशन, बातचीत करके किसके साथ? सीएम्स के साथ। यानी अपने मन से कुछ नहीं करना है। जो भी, अगर आप लोकतांत्रिक सरकार है आपकी, अगर आप डेमोक्रेसी में हो, तो ऐसे कंडीशन में आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि सबका साथ सबका विकास केवल नारा बन करके न रहे, सबका साथ सच में होना चाहिए। ऐसे मुद्दों पे ये कहना चाह रहा है। अ कॉन्वर्सेशन ऑन फार्म लॉज कुड बी गुड बिगनिंग, अगर बातचीत शुरू किया जाए फार्म लॉज पे, कृषि कानूनों पे, तो एक अच्छी बिगनिंग मानी जाएगी, एक अच्छी शुरुआत मानी जाएगी। तो आज का एडिटोरियल बस इतना ही, मिलते हैं अगले एडिटोरियल।